भाई हुजूर की तालीम ने प्यार सिखाया है, प्यार सिखा दिया मेरे नबी की तालीम ने। आज कौन सा झगड़ा नहीं है, जात बिरादरी के झगड़े हम में नहीं है। बोला जाए खसाब अंसारी को खातिर में नहीं लाता, अंसारी फकीर को खातिर में नहीं लाता, छोटी जातों को इज्जत नहीं दी जाती। क्यों? मैं पठान हूं, मैं सैयद हूं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे बताया जाए, खुदा की कसम मेरे नबी ने बिलाल का हाथ पकड़ा, चंद दिनों का गुलाम नहीं था, पुष्ट दर पुष्ट गुलामी करने वाली जात बिलाल की थी। लेकिन जब खड़ा किया, अब मदीने के सबसे बड़े ताजिर, अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर की करवट में खड़ा किया। कोई कहने वाला नहीं था क्यों खड़ा किया गया। इसी को कहा जाता था इस्लाम क्या आया, नफरतों की दीवारें तोड़ता चला आया, मोहब्बतें बांटता हुआ इस्लाम आया। लेकिन तकलीफ होती आज उसी इस्लाम के मानने वाले इतनी बड़ी बड़ी दीवारें करके खड़े हैं कि जो आज गिर नहीं रही, आज गिर नहीं रही है, इतनी नफरतें। मुझे बताया जाए, कोर्ट के अंदर किसी भी धर्म का मसला हो, मुकदमे जाके चेक करो, अक्सर मुकदमे और दावे भाई के खिलाफ, 90% मुकदमे भाई के खिलाफ है, 90% मुकदमे। कोई दूसरा तुम पे करने नहीं आया, या तो बड़े भाई ने छोटे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रखा है, या छोटे भाई ने बड़े के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। अच्छा, जब ये पुलिस आती है तो हमारे उत्तर प्रदेश की तो पुलिस भी ऐसी है कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। कई सूबों में जाओ, बड़े शरीफ पुलिस वाले मिलते हैं, लेकिन यहां पहले ही गाली से बात की जाती है। मुझे बताइए, तुझे गाली दी जाए या तेरे भाई को गाली, तो मां बाप को लगी ना। खुद बताया जाए, जब वो मां की गाली बके या बहन की गाली दें, तो दोनों भाइयों की बहन तो एक है ना, मां भी एक है। फिर तुम ये क्यों करते हो कि अपनी मां को गाली दिलवाते हो किसी से? मुझे एक बात बताइएगा, तुमने कभी सोचा कि भाइयों में आगे जाके नफरत क्यों हो जाती है? कभी गौर किया? नहीं किया हो तो आज कीजिए। जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल या मदरसा जाते थे, मेरा मदरसा अलग, मेरे भाई का मदरसा अलग था। मैं आधा घंटा पहले आता, मेरा भाई आधा घंटा बाद में आता। ये हर घर की कहानी है। माँ कहती बेटे हाथ धो ले, खाना खा ले, तो जो पहले आता वो कहता नहीं माँ, पहले भाई आएगा उसके बाद खाना खाया जाएगा। ये बचपन में भाई का भाई से प्यार था। अगर बाप बाजार से लाके कोई चीज बांटता, आज भी देख लेना, जब बच्चे घर में हो, बाप कोई चीज बांटे, अब्दुल कादिर भाई, पहले हम अपना हिस्सा लेते हैं, उसके बाद अपना हिस्सा यूं करके कहते हैं मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए। कहां है वो? बाहर खेल रहा है। यार तुम बचपन में अपने भाई का हिस्सा गंवाना नहीं चाहते थे, उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है? आंगन भी वही है, चौखट भी वही है, लहू भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ते भी वही है, आंगन भी वही है, यादें भी वही है, बाप भी वही है, माँ भी वही है, शहर भी वही है, गलियां भी वही है, सब कुछ वही है। फिर आज नफरतें क्यों है? अपने अपने हिस्से के लिए झगड़े क्यों है? एक दूसरे की नाप तोल के लिए बंदूक के तमंचे क्यों है? एक दूसरे के इंचों की खातिर ये मुकदमे और ये कोर्ट कचहरी क्यों है? जानते हो, बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब हम छोटे थे हमारे दिल के अंदर कि दुनिया की दौलत नहीं थी, ये पैसा दिल में ना था, ये पैसा हमारे दिल में ना था। उस वक्त दिल के अंदर सिर्फ रिश्ते कहा करते थे। जब से हम बड़े हो गए ये दौलत दिल में आ गई, जब दौलत दिल में आ गई तो रिश्ते निकल गए। तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत के लिए रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम रिश्ते निभाना नहीं जानते। कितने बदल गए हैं हम, कितने बदल गए। मौसम के साथ हम भी बदलने लगे।
दौर के साथ हम भी बदलने लगे। सुने मेरे भाई, आज बहन जो ईद के दिन भी तुम्हारा इंतजार करती है, त्योहार के दिन कहती है मेरा भाई आता होगा, लेकिन तुम अपने त्योहार के दिन नए कपड़े पहन के यारों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हो, बहन के दरवाजे नहीं जाते। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू स्कूल जाता था, तेरी ड्रेस किसने तैयार की? तेरा टिफिन कौन बांधता था? सुबह के वक्त में तेरी कमर पे बस्ता कौन रखता था ला करके? बैठकर तेरे कदमों में तुझे जूते कौन पहनाता था? तुम तो स्कूल से आए, टाई अलग, ड्रेस अलग, जूता अलग, लेकिन अगले दिन सारा प्रेस शुदा मिलता था, एकदम क्लीन सारा सामान। और फिर तुम घर से चलने लगे, तुम्हें ठोकर लगी, पैर पे जूते पे छींट आ गई, तुमने वहीं रुक के कहा बहन जरा कोई कपड़ा लाना। कहा क्या हुआ? मेरे जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम तेरी बहन आवाज सुन के पीछे नहीं पलटी कि कोई पुराना कपड़ा देख के लाए, उसने अपने सर की हया वाली चादर उतारी, वही चादर उतार के तेरे जूते पे रगड़ने बैठ गई। कभी तुमने कहा मेरी बहन बता ये मेरा जूता कीमती है या दुपट्टा कीमती है? वो ये कह देती मेरे भाई तेरे पैर के जूते पे हजारों चादरें कुर्बान कर दूंगी, इसलिए कि तू भाई नहीं है बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा भी लगा करता। क्यों भूल गए उस बहन को? क्यों हो गई ये दूरियां रिश्तों में? आ तुझे बताऊं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीना शरीफ आ गए। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी आप लोग? हाँ बैठेंगे ना और थोड़ी देर। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने मेरे हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। मदीना शरीफ आबाद हो गया करके एक दिन एक जंग हुई। जब एक जंग हुई तो अल्लाह के महबूब ने फतह पाया। जो पकड़े गए थे दुश्मन उन्हें कैदी बना के ले आए। मेरे नबी ने ऐलान किया जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो अपनी पैसे दें और अपने कैदी छुड़ा के ले जाए। इत्तेफाक से उस जंग में शरीक होने के लिए उस कबीले के लोग आए थे जिस कबीले में मेरे महबूब की रिजाई बहन हजरत शीमा रहा करती थी। सगी बहन मेरे नबी की कोई नहीं थी, इतना तो पता है। बोले ठंड ज्यादा लग रही है, बोलेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी गर्मी भी लगेगी। मेरे हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी। रिजाई बहन किसको कहते हैं? यानी वो औरत जिसने मेरे नबी को दूध पिलाया उनकी बेटी। पहले अरब में क्या होता था, अमीरों के बच्चे औरतें ले जाती थी और अपना दूध पिला के उन बच्चों को पालती थी, फिर साल 2 साल के बाद वापस करके जाती और उसकी उजरत लेके वापस चली जाती थी। यह चलता था। तो जो मेरे नबी को लेके गई दुनिया उस मां को हलीमा सादिया कहती है। उस मां को हलीमा सादिया कहा जाता है। और उनकी एक बेटी थी हजरत शीमा। अब जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया उनकी शादी कहीं हो गई, कहीं जाके रहने लगी। चूंकि वो दुनिया में हुजूर से पहले तशरीफ लाई थी तो उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बनाए गए। तो हुआ कि भाई चलो कैदी छुड़ाने तो अब जरा चंदा किया जाए। सुनना बहुत गौर से बहन क्या होती है। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं खाली नारे लगवाने नहीं आया। मैं चाहता हूं इतनी मेहनत की इन कमेटी के बच्चों ने, ये महीनों से जाग रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे। आज जलसा ये सालों की मेहनत का नतीजा है। आज के बाद अगर किसी मां को इज्जत मिल गई, किसी भाई को इज्जत मिल गई, किसी बहन को प्यार मिल गया तो समझ लेना आपका जलसा कराना कबूल हो गया। सिर्फ इसलिए मैंने आज इस मौजू का इंतखाब किया ताकि आप कुछ हासिल करें। बहुत दूर होते जा रहे हैं हम अपने दीन से। तो ऐलान किया पूरी बस्ती के अंदर चंदा इकट्ठा किया जाए, हमें अपने कैदी छुड़ा के लाने हैं। जब ये लोग चंदा करते 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 उस दरवाजे पे पहुंचे जिस दरवाजे पे मेरे नबी की बहन रहा करती थी। कौन चंदा लेने आए? किस चीज का चंदा? का अपने कबीले के लोग कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़ाना है। हजरत शीमा पूछ बैठी किसने कैदी बनाए हैं?
इत्तेफाक से किसी के मुंह से निकल गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कैदी बनाए। जैसे ही ये नाम आया आंखों में चमक आ गई। कहने लगी एक बार और बताओ किसने बनाए कैदी? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। कहा कहां रहते हैं? कहा मदीने में। कहा ये बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते? कहा हां वो खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते। अच्छा कहां पैदा हुए? कि मक्के में। हिजरत करके मदीने आए, ऐलान नबुव्वत किया, हम उन्हें मिटाने गए थे, उन्होंने हमें ही पकड़ लिया। तो कहने लगी फिर ऐसा करो चंदा बंद करो। कहा क्यों? कहा अब चंदे की जरूरत नहीं है, उनके दरवाजे पे मुझे ले चलो। बोलो यार सुभान अल्लाह। उनके दरवाजे पे मुझे ले चलो। जब इतनी बात सुनी कहने लगे तू क्या करेगी? कहा तुम नहीं जानते हो मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बहन लगती हूं। तो क्या कहना चाहती हो? कहा भाई के झोले पे, भाई की चौखट पे अब पैसा नहीं चलेगा, बहन की झोली चलेगी। लेके चलो, बिना पैसे के छुटा के लाऊंगी, बस लेके चलो उसकी चौखट तक। अब वो दौर निकल चुका है जो कोई भी आके कूड़ा डाल दे। वो दौर खत्म हो चुका था नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जाए। अब दौर ऐसा था सहाबा पहरे दिया करते थे, अब तलवारें लगी रहती थी नबी के दरवाजे पर। अब हिम्मत नहीं थी कोई डायरेक्ट मुलाकात कर ले। अब हुक्म यह था गुस्ल करें, 2 रकात नमाज अदा करें, उसके बाद घर से कुछ लें और सदका करें, फिर महबूब की चौखट पे आना। अब इतना सख्त हुक्म था। हजरत शीमा कबीले के लोगों के साथ चली। जैसी हुजूर जिस खेमे में थे उसके दरवाजे के करीब पहुंची, चली जा रही थी क्योंकि गांव में रहने वाली थी। जैसी अंदर जाने की कोशिश की, गुलामों ने तलवारें लगा दी। ए खातून किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सभी, रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूं। इतना जुमला आना था, मियां तलवारें तो क्या चीज थी, नजरें झुक गई, नजरें झुक गई। कहा ठहरिए खातून। हजरत शीमा ने कहा जाओ पूछो जाकर के मैं उनकी बहन लगती हूं कि नहीं। एक सहाबी दौड़ के गए, या रसूल अल्लाह, एक देहाती खातून है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। आका फरमाते मेरी सगी तो कोई बहन नहीं है। सहाबा उससे पूछ के तो आओ वो कैसी बहन है, कौन है मेरी बहन। जैसी वो दौड़ करके आए, कहा महबूब ने पूछा कि बताओ तुम कैसी बहन लगती हो। हजरत शीमा ने कहा जाओ उनसे जाके कहना एक बार बचपन में मेरी गोद में थे, मेरे मुंह से कोई रब की शान के खिलाफ जुमला निकल गया था, उन्होंने बचपन में अपने दांत मेरे बाजू में गाड़ दिए थे, आज तक मैंने उन दांतों के निशान को मिटने नहीं दिया है। दूसरी निशानी ये है, अगर वो पूछे मैं कौन हूं, कह देना आज वही आई है जो तुम्हें गोद में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, या अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसे सहाबी अंदर गए हैं, या रसूल अल्लाह वो खातून कह रही है बचपन में मेरे कंधे पे दांत लगाए थे, आज तक दांतों का निशान है, मैं वो हूं जो गोद में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे नबी अपनी जगह से इतनी तेजी से उठे हैं कि चादर काशाने नबुव्वत से सरक जाती है। शाने नबुव्वत से का चादर सरकी, हुजूर की चादर नीचे आई, आका ने चादर छोड़ दी, दौड़ करके पहुंचे हैं। सहाबा आने दो वो मेरी बहन शीमा है, आने दो वो मेरी बहन शीमा है। अल्लाह अकबर। कबीले के लोगों के साथ हजरत शीमा अंदर आ रही है। अब किसी को कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कि शीमा के साथ आ रहे हैं। जैसी अंदर तशरीफ लाई है, सारे लोगों को नबी ने कहा बैठ जाओ। चाहते तो ये कि बहन भी बैठ जाती, मेरे नबी ने चादर बिछाई, कहा बहन आप इस पे बैठ जाइए। ये कौन है? ये वो है जिसकी मर्जी के बगैर जिब्रील नहीं बैठ सकते हैं। ये वो है जो पहुंचे सिदरतुल मुंतहा के लिए, जब मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो नबी पहले से इंतजार में खड़े हैं। आज वो कहते हैं ए मेरी बहन चादर पे बैठ जाओ। बहन ने भाई की कलाई थामी, अंदर लेकर के गई, कहती है या रसूल अल्लाह बात ऐसी है, ये जो मेरे कबीले वाले हैं ये चंदा कर रहे थे, मैंने तेरे रिश्ते पे नाज करके कह दिया चंदा ना करो, मुझे लेके चलो, वो मेरा चेहरा देख के तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। कहा मेरे भाई आज मेरी इज्जत बचा लेना। जैसी हजरत शीमा ने झोली फैलाई है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्या बात कर रही है, जैसी झोली फैला के कहा था भाई आज खाली न लौटाना, मेरे नबी ने कहा झोली छोड़ दो, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा बल्कि तेरे कबीले के लोगों के बीच में होगा।
अब मेरे सरकार हजरत सीमा के साथ आए हैं और कबीलों के लोगों के बीच में बहन को चादर पे बैठाया है, खुद सामने बैठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरस रही है। आका फरमाते हैं सीमा मांग क्या मांगना चाहती है? कहती है या रसूल अल्लाह, जितने भी मेरे खानदान के कैदी हैं वो सारे आजाद कर दिए जाएं। अब से पहले जब भी आका काम करते थे तो मशवरे से करते थे, लेकिन आज सीमा ने जब अपने कबीले के कैदी मांगे हैं, मेरे नबी ने मशवरा नहीं लिया है, किसी से पूछा नहीं है। कहा सहाबी जिसके पास जो कैदी है वो लाके मेरी बहन की झोली में डाल दिया जाए। आज बहन भाई के दरवाजे पे आई बैठी है। उसके बाद कहा था ए बिलाल जल्दी कीजिए, क्या करना है? कमाल गनीमत में जो हमारे हिस्से का माल है वो बहन की झोली में लाके डाल दिया जाए। पैसे डाले गए, 2000 बकरियां पैगंबर ने दी, एक चादर भी बहन को अता की। उसके बाद आका आंसू बहा के कहते हैं ए बहन आज के बाद कोई भी जरूरत पड़ जाए खुद मत आना, खबर भेज देना, मैं खुद चल के चला आऊंगा। ये आका ने कहते हुए रोते हुए बहन को रुखसत किया। जब आका रुखसत कर चुके हैं तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो बता दीजिए ये खातून कौन है? तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन सीमा है। आका से कहते सहाबा आका इतना क्यों नवाजा? कहा सिर्फ आज सीमा को न दिया बल्कि कयामत तक आने वाली हर बहन को मैंने दे दिया है। आका कहना क्या चाहते हैं? आका फरमाते हैं इसलिए मैंने इतना दिया ताकि कयामत तक किसी भाई के दरवाजे पे अगर बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए बल्कि अपनी खाली झोली को झोली भर के जानी चाहिए।